तमाम विधायक हैं जो इस्तीफा दें, बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि हमने आपको एंटी बीजेपी वोट किया। कुछ दिन पहले एक लड़का मेरे जनता दरबार में मिलने आया, बेचारा रो दिया मेरे साथ। वो लड़का रो दिया कि दादा मैंने स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन तो कर लिए हैं, हम फंस गए हैं, अब क्या करेंगे। तो धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला का पैसा किसके पास है, बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है और विधानसभा के भीतर तमाम वो 81 सदस्य अपनी भागीदारी निभाएंगे और सदन में जनहित के मुद्दों पर लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन आज शुरुआत में शोक प्रकाश को लेकर के अभी कार्रवाई चल भी रही है, लेकिन उसके पहले जब तमाम विधायक का सदन या हाउस के भीतर प्रवेश पा रहे थे, उस वक्त तमाम लोगों के जहन में एक सवाल थी जो पिछले 4-5 दिनों से झारखंड के सियासी माहौल को गरमाई हुई थी। वो ये था कि जो मौजूदा सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के झारखंड में एक नई सरकार बनाने की कायाकल्प के लिए तैयारी कर रही है। कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब दिल्ली में थे तो ऐसी बातें कही जा रही थी। इस बात पर जब गहराई से जयराम महतो से सवाल किया गया तो जयराम महतो ने इस बात पर दो टूक कहा और उन्होंने समर्थन भी किया कि अगर गठजोड़ साबित होती है, दिखती है तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बेहतरी है, क्योंकि उन्होंने भी माना कि झारखंड कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव को महसूस कर रही है और उस आर्थिक दबाव को ख़त्म करने के लिए अगर भाजपा और जेएमएम मिलकर के सरकार बनाती है तो कहीं ना कहीं झारखंड के जनहित के मुद्दों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए पहले सुनते हैं। लेकिन नहीं, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हम जैसा है वहीं रहेंगे। बस हम लोग यही चाहेंगे कि भाई राज्य का विकास हो, राज्य के जो लोग हैं उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान हो, हम लोग यही चाहेंगे। आपको लगता है कि भाजपा झामुमो एक मंच पे आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, सब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन जो केंद्रांश रुक रहा है, अभी बहुत सारे विषयों पर केंद्रांश मिलता है। छात्रवृत्ति में भी केंद्रांश होता है, जल नल योजना में केंद्रांश होता है, पेंशन में केंद्रांश होता है, तो केंद्रांश नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि केंद्रांश मिल जाएगा, जो केंद्र का अंश रुका हुआ मिल जाएगा। 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो बकाया मिल जाएगा और संभवतः बहुत सारे इनके काम हो जाएंगे। जो विकास रुका हुआ है, विकास का कार्य शुरू हो जाएगा, विकास का काम शुरू हो जाएगा, ये मेरा निजी मानना है। क्या लोकतंत्र के लिए ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी कतई सही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यही है, अगर किसी को दल बदलना है तो इस्तीफा दे के बदले। मध्यावधि चुनाव हो, अगर आपको लगता है कि आपने जिसके साथ गठबंधन किया है उससे आपकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है तो मध्यावधि चुनाव करें। और तमाम विधायक हैं जो इस्तीफा दें, बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि हमने आपको एंटी बीजेपी वोट किया। स्थानीय नीति मुद्दा है, नियोजन नीति मुद्दा है, अन्य मुद्दे भी हैं। छात्रवृत्ति को लेकर क्या कहेंगे कि आजसू के विधायक 1.5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है? निसंदेह छात्रवृत्ति का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हम लोग छात्रों के बीच से आते हैं और अभी भी छात्र हैं। ऐसा नहीं है, मैं पहला विधायक हूँ जो अभी भी छात्र है और करंट छात्र है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ा है, मेरी पढ़ाई चल रही है। बहुत दिन पहले एक लड़का मेरे जनता दरबार में मिलने आया, बेचारा रो दिया मेरे साथ। वो लड़का रो दिया कि दादा मैंने स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन तो कर लिए हैं, हम फंस गए हैं, अब क्या करेंगे। वो रो दिया, मेरे सामने लड़का रो दिया। फिर उसको हम ढांढस दिए कि भाई हिम्मत रखो, अगर छोटा मोटा कुछ सही होगा तो हम भी तुम्हारा करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे। इस बार के विधानसभा सत्र में हम लोग छात्रवृत्ति का मामला को उठाएंगे और बहुत सारे विधायक उठाएंगे। मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं, उनकी मैडम भी विधायक है, वहाँ तो जाती ही नहीं है जो गांडे विधानसभा है। तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं और ये तो हम तो मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें सुखबुगाटी बोले बना लेना चाहिए। छोड़िए, ऐसे भी पहले भी ये रहे बनाए हैं, तो जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे। तो मैंने ऐसा कहा। क्या गठबंधन में आप ही हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहाँ हैं वैसा ही रहेंगे हम लोग। ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, तो और मैंने आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि चूँकि वो खबरें बाहर आ रही थी और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि अपने दल के नेताओं का नाम नहीं लिया, उनके दल से जुड़े हुए कोयला कारोबारियों का नाम नहीं लिया, ये भारी भूल उन्होंने किया। अगर उनके पास सूची नहीं थी तो कहे, हम उनको सूची भी दे देंगे और डिपो का भी नाम बता देंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर या नेताओं की संलिप्तता से कोयला का काम होता है, अवैध कारोबार। ये उन्होंने हमें उम्मीद थी
कि वो एक सरकारी शिक्षक रहे हैं, वो निष्पक्ष होंगे बाबूलाल जी, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, काम तो उन्होंने अच्छा किया लेकिन निष्पक्ष होकर नहीं कर पाए। वो अपने दल के नेताओं का नाम नहीं ले पाए। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई पर सवाल उन्होंने घेरा और कई का नाम का खुलासा किया, तो किनका नाम नहीं खुलासा कर पाए? अपने लोगों का खुलासा नहीं कर पाए। उनके सांसद जी के नेतृत्व में जो कारोबार चलता है उन लोगों का खुलासा नहीं कर पाए। ये कौन नहीं जानता है। आज अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला का पैसा किसके पास है? बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं। सांसद उनका 6 विधायक होते हैं धनबाद जिला में, जिसमें झरिया, बागमारा और आपका धनबाद 3 विधायक उनके पार्टी। हेमंत सरकार के रहते हुए बाबूलाल को बताए कोयला चोरी कौन करवा रहा है या उनके लोग कैसे करवा रहे हैं? नेता देखिए, सीएम के बाद कोई अगर लीडर होता है तो अपोजिशन होता है, और उनकी बात में भी गंभीरता से राज्य को लेती है, राज्य लेती है, मीडिया लेती है, जनता लेती है। तो निसंदेह वो गंभीर इंसान है, गंभीर बातें उन्होंने कहा है, लेकिन बस वो निष्पक्ष नहीं होकर पाए, वो अपने लोगों का नाम नहीं गिना पाए। तो आपने सुना कि जयराम महतो इस तरह से आश्वस्त हैं कि अगर ये कायाकल्प जो है काल्पनिक तौर पर अगर सही होता है तो झारखंड के लिए बेहतर हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कई मायने में यह तय होता दिख रहा है और पिछला बार ऐसा हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ सहचर होकर के झारखंड में सरकार चलाई हुई है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये सिर्फ कायाकल्प है, एक काल्पनिक किस्सा है या सच होती है। दूसरे में आप देखेंगे कि प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में तमाम जो विधायक आए, उनसे स्पीकर ने भी निवेदन किया कि विधानसभा का सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और जन आकांक्षी मुद्दों पर जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी लोगों को पहुंचेगा। तो हम तमाम लोग भी इस संदर्भ में आशा करते हैं कि जो छात्रवृत्ति का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, बेरोजगारी का, परीक्षा का मुद्दा है, यहाँ के किसानों का मुद्दा है, उन मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन सरकार इस विषय में यह चाहेंगी, सरकार और मंत्री जो अभी सत्तारूढ़ दल के हैं वो ये चाहेंगे कि सदन में जो विधायी शक्तियाँ हैं और पिछले द्वितीय अनुपूरक बजट के दौरान जो व्यय विवरणी है उस पर भी चर्चा होना है, शून्यकाल का भी सेशन रहेगा। तो देखना होगा कि बचे हुए 4 दिनों में क्या कुछ होता है और झारखंड विधानसभा का सत्र किस ओर मूव करता है और झारखंड के लोगों को इससे कितना लाभ पहुंचता है। मैं हूं रवि भास्कर। झारखंड विधानसभा के तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप ओंकार झारखंड पर बने रहें। नमस्कार, जोहार।